गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। कल मैंने रीजनिंग के डायरेक्शंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे देखें बढ़िया से और शेयर भी करें। और सैटरडे संडे आपके रीजनिंग क्लासेस के वीडियो आते रहेंगे। और आज हम लोग मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। और इसका पहले बेसिक हम लोग समझेंगे और फिर ये सवाल 2 सेकंड का भी नहीं है। आप 2 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा। बट बेसिक बहुत अच्छा है, देख के ही मत डर जाइएगा। और अब लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आप सब लोग खूब अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि लॉकडाउन के ख़त्म होते ही 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अब आप अच्छे से पढ़ोगे 2-3 महीने का और टाइम मिलेगा तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्लियर ही कर लोगे। तो हम लोग चलते हैं पहले सवाल पे विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल हम लोग का, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसमें 10% की हानि होती है। MRP के 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? आपको दिया गया, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% का लॉस होता है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने पर उसे कितने परसेंट का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? अब जैसे बेसिक से हम लोग लगाएंगे, मान लेंगे निर्धारित मूल्य जो है वो हम लोगों को नहीं पता। निर्धारित मूल्य को, MRP को, बोलो हम लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब MRP के 2/3 पे बेचा गया तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, कहा गया उस मूल्य के, मतलब निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेचने 10% की हानि हुई। तो MRP 100 है और 100 के 2/3 पे बेचा तो इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो 200 बटे कितना आया? बोलो 3 आ जाएगा। समझिएगा, उसका 10 सेकेंड का भी सवाल नहीं है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 बेचने 10% की हानि होगी। MRP मान लिया हम लोगों ने 100 रखा होगा तो SP जो आएगा कितना आएगा? SP जो आएगा, MRP का 2/3 था तो 100 × 2/3 200/3 आ गया। अब कहा गया 10% की हानि हो जाती है। तो अगर आप बताओ 10% की हानि हो गई तो बेचा कितने पे होगा? हर एक चीज़ 100 पे होती है। अगर 10% की हानि हुई तो 90% बेचा होगा। तो 90% की वैल्यू जो आएगी वो 200/3 आएगी। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 200/3 गुणे 100 अपॉन जो आएगा वो 90 आएगा। इससे कट गया तो कितना आ जाएगा? बोलो 2000 अपॉन 9 कितना आएगा? 27 आ जाएगा। आपको दिया गया कि MRP 100 मान लिया, उस मूल्य के 2/3 पे बेचने से, तो MRP की 2/3 पे बेचा गया, MRP 100 था, 100 का 2/3 200/3 आ गया और 10% का लॉस हुआ तो बेचा 90% पे गया होगा और एक्चुअल में 200/3 पे बेचा। तो 100% की वैल्यू 200/3 × 100/90, ये 2000/27 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पे बेचा जाए, मतलब आरंभिक निर्धारित मूल्य पे अगर बेचा जाए तो ये बताइए, ये 2000 अपॉन कितना? 27 आ गया। अब ये हमारे लिए जो है वो SP का ही वर्क करेगा। 2000/27 से अब आप निकाल लोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये आपका SP रहेगा तो SP 100 आ गया। ये 2000 अपॉन जो आएगा 27 आएगा। LCM 27, 2700 से 2000 गया तो कितना आ जाएगा? 700 अपॉन 27 आएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP, 7000/700 अपॉन 27, ये 2000 अपॉन 27 गुणन कितना आएगा? 100। इन दोनों जीरो से 27 से 27 कट जाएगा, इन दोनों जीरो से 1 कटा, इससे 1 कटा तो वहाँ से कितना आएगा? बोलो 35% आ जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड हो जाएगा। आपको दिया गया, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो आपने देखा MRP को 100 मान लिया, MRP के 2/3 पे बेचा गया तो आप बताओ 2/3 पे बेचा MRP के 2/3 तो बताओ आपका MRP 100 हो गया। 100 के 2/3 पे जैसे ही बेचा गया तो उसको लॉस कितना हो गया? बोलो 10% हो गया। क्लियर? आप बताओ बेचा कितने पे? 90%। एक्चुअल में 200/3 तो 100% की वैल्यू जो आएगी 200/3 × 100 अपॉन 90 आ जाएगा। ये 2000 अपॉन कितना आ जाएगा? बोलो 27 आ जाएगा।
अब ये हम लोगों का जो आया है वो क्या आ गया बोलो, सीपी आ जाएगा। अब ये सीपी है, कहा गया आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। अब बताओ सीपी ये है, एसपी हमारा क्या होगा, उसे एमआरपी पे बेचा जा रहा है, निर्धारित मूल्य पे बेचा जा रहा है, तो एमआरपी कितना था बोलो 100 था। यही एमआरपी हमारे लिए एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी 100, सीपी 2000/27 आ गया, ये 700/27 आ गया। प्रॉफिट परसेंट 700/27 अपॉन 2000/27 गुणे 100 आ जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड होगा, लगा निकाले जाएंगे हम लोग। एमआरपी को 100 मान लिया, एमआरपी के 2/3 भी बेचा गया, एमआरपी 100 था, 100 का 2/3 200/3 आ गया। अब कहा के भेजते 10% नुकसान हो गया, बेचा 90% हो गया, एक्चुअल 200/3 100% गया, तो 200/3 गुणे 100/90, ये 2000 कितना आएगा 27 आ जाएगा। अब आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होगा। अगर हम आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने से बात की गई है, तो एमआरपी जो है वो हम लोगों का कितना है बोलो 100 है। अब 100 से एमआरपी 100 था, इसी को एसपी मान लिया गया, तो एसपी 100 हो गया और सीपी 2000/27 था, प्रॉफिट 700/27 आया। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हम लोग हमेशा किस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 700/27 आया और ये 2000/27 गुणे 100, सॉल्व के आंसर 35% आया। अब ये क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में लगाएंगे हम लोग को, इसे ऐसे लगाने नहीं था, इसे टाइम वेस्ट। आप 2 सेकेंड के अंदर सवाल लगा लोगे, 2 सेकेंड में सवाल नहीं आएगा तो मैथ्स लगाना आपका बेकार है, तो मैथ्स मुझसे पढ़ना बेकार है। आपको दिया गया यहाँ पे 2/3 पे बेचा गया, अब 2/3 पर बेचने से 10% का लॉस हो गया, तो बेचा किस पे होगा 90% पे। 2 से काटोगे 45 आएगा, 45 गुणे 3 135 आएगा। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 35, तो आंसर कितना आया बोलो 35% आया। आप ओरल क्वेश्चंस कर ले जाओ, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा गया, 2/3 बेचे 10% नुकसान, बेचा 90% पे होगा, काट दिया 45 गुणे 3 135, 100 से कितना ज़्यादा 35। अब शायद इसको हम लोग ऐसे लगा लेते, एमआरपी 100 था, 100 का 2/3 पे बेचा और नुकसान 90% का हो गया, 2 से काट देंगे 45 आएगा, 45 गुणे 3 कितना आएगा बोलो 135 आ जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा 35, वहाँ से कितना 35% आ जाएगा। बट हमें 100 से दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग इसको ऐसे ही लगाएंगे। आपसे कहा गया कि 2/3 पे बेचने से 10% की हानि हुई, तो बेचा कितने पे होगा, तो आप बताओगे 90% पे। 2 से 90 काटोगे 45 आएगा और 45 गुणे 3 कितना होगा 135 होगा। 100 से कितना ज़्यादा 35, वहाँ से कितना आया बोलो 35%, 35% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उसी वस्तु को निश्चित मूल्य के 1/3 पर बेचने से 40% की हानि होती। सेम सवाल था, डायरेक्ट लगा लोगे आप। 1/3 पे बेचने से 40% लॉस हुआ। आपको पता है लॉस होगा तो 100 से घटाएंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 में जुड़ेंगे। 40% हानि मतलब बेचा 60% पे होगा, सीधे गुणा हो गया, 3 छंग 18 180 आया। 100 से कितना ज़्यादा, तो आप बताओ 100 से 80% ज़्यादा, तो आंसर कितना आया बोलो 80% आया। बताइए कोई डाउट, एक लाइन का सवाल था। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उसी वस्तु को निश्चित मूल्य के 1/3 पर बेचने से 40% की हानि होती है। 1/3 पे बेचा, 40% नुकसान में बेचा 60% होगा, 3 छंग 18 180 आया। 100 से कितना ज़्यादा, तो 80% ज़्यादा, यही हम लोग का आंसर होगा। बस बेसिक समझने में हम लोग को टाइम लगता है, उसके बाद तो सवाल में कुछ होता नहीं। 1/3 की वैल्यू 40 में नुकसान हो बेचा 60% और 3 छंग 18 180, तो आंसर कितना है बोलो 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका उसी टाइप से, किसी वस्तु को एमआरपी पर बेचने से लाभ परसेंट क्या होगा यदि उसी वस्तु को एमआरपी के 1/3 पर बेचने से 20% की हानि हो। अब आप बताओ इस सवाल को डायरेक्ट लगा सकते हो ना, 1/3 20% हानि बेचा 80% पे होगा, 38 24 240, 100 से कितना ज़्यादा 140, आगे तो 140% हो गया। सीधा लिखो 1/3 पर बेचने से 20% की हानि हुई, तो बेचा 80% पे होगा, 8 त्रिक 24 240, 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बता दोगे कि 100 से 140% ज़्यादा, मतलब आंसर जो होगा
वो कितना होगा 140% होगा। आपको दिया गया किसी वस्तु को एमआरपी पर बेचने से लाभ परसेंट क्या होगा। यदि उसी वस्तु के एमआरपी को 3 बेचने से 20% की हानि हो, 1/3 बेचने से 20% नुकसान हो, 80% होगा। 8 त्रिक 24 240, 100 से कितना ज़्यादा 140, तो आंसर 140% हो जाएगा। अब लोग का अगला टाइप आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम लोग। अगला टाइप है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नेक्स्ट। एक दुकानदार 4800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब इस सवाल को हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे। इसके भी 2-3 मेथड हैं। फ्रैक्शन मेथड से हम लोग पढ़ सकते हैं, एक सेकंड मेथड उससे भी आसान है, और फर्स्ट मेथड तो बेसिक होगा। देखते हैं बेसिक से पहले। एक दुकानदार ने 2 वस्तु 4800 में खरीदा। एक को वस्तु को 15% दाम पे, दूसरे को 19% लाभ पे बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब मान लेंगे पहले का जो सीपी रहा होगा, फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो क्या रहा होगा, बोलो एक्स रहा होगा। तो दूसरे का जो रहा होगा वो 4800 माइनस एक्स रहा होगा। बस समझ लेना, लगाना नहीं। सीपी एक्स रहा होगा, दूसरे का जो आया वो 4800 माइनस एक्स आ गया। अच्छा, कहा गया कि पहले को 15% हानि पे। अब आप बताओ, अगर सीपी एक्स है 15% हानि पे बेचा होगा तो बेचा कितने का होगा, बोलो 15% लॉस पे बेचा। 100 का खरीदा होगा, 15% नुकसान हुआ तो 85 बेचा होगा। दूसरा वाला 4800 माइनस एक्स का खरीदा था, 19% लाभ पे बेचा तो 119% पे बेचेगा। और ये भी विक्रय कहा गया दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। आपने मान लिया CPX है, पहले को 15% हानि पे बेचा, 85% बेचा होगा। दूसरे को 4800 माइनस एक्स खरीदा, 19% लाभ लिया तो 119% पे बेचा होगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ये भी एसपी और दोनों क्या हो गए, बोलो बराबर हो गए। आप अगर परसेंट हटाओगे, परसेंट से परसेंट चला गया, 17 बचे 85 आया, 17 7 119 आया, तो 5x बराबर 4800 गुणे 7 माइनस 7x आया। ये 7x से 5x में जुड़ेगा तो 7 5 12x आएगा। 12x बराबर 4800 गुणे 7 आया, 12 से काटेंगे बाद 48 400, x बराबर जो आया वो कितना आया, बोलो 7 चौक 2800 आ गया। अगर x का मान 2800 आया, पहले का सीपी 2800 था, 4800 से अगर 2800 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, बोलो 2000 आएगा। पहले को 2800 का खरीदा होगा, दूसरे को 2000 खरीदा होगा। पूछा गया दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आंसर आप बताओगे 2800 और 2000 बताओगे। अब आप बताओ, फिर देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार 4800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पे बेच देता है। दोनों का वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय मूल्य बताओ। आपने मान लिया पहले का CPX है, दूसरे को 4800 माइनस एक्स खरीदा। पहले को 15% हानि पे बेचा, अगर एक्स का खरीदा था 15% नुकसान हुआ तो बेचा 85% पे होगा। दूसरे वाले को 4800 माइनस से खरीदा, 19% लाभ हुआ तो 119% है, परसेंट से परसेंट हटा दिया, 17 बचे हुए 17 से 119 आ गया। तो आपने देखा 5x बराबर 4800 गुणे 7, तो 7 माइनस 7x है, 7 5 12x, 4800 गुणे 7x बराबर 2800 आ गया। ये पहला मेथड हो गया। हालांकि इससे आपको नहीं लगाना है। अब आपको जो लगाने वाला मेथड है वो कौन सा देख लेते हैं। हालांकि इसका फ्रैक्शन मेथड भी बनता है, वो अभी जब फ्रैक्शन के अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे वहाँ फिर से इसको समझाते हैं। तो इसको लोग डायरेक्ट लगाएंगे। सेकंड मेथड जो है, मान लिया फर्स्ट को फर्स्ट रहने दिया, फर्स्ट को 15% हानि पे बेचा तो बेचा इसने 85% पे होगा। अच्छा, सेकंड को 19% लाभ पे बेचा, अगर 19% लाभ पे बेचा तो बेचा 119% पे होगा। और दोनों वस्तुओं विक्रय मूल्य बराबर था तो बराबर कर दिया। आपने मान लिया पहले को 15% हानि पे बेचा, 35% आ गया। दूसरे को 19% लाभ पे बेचा तो 119% आ गया। और दोनों के विक्रय मूल्य समान थे तो दोनों को बराबर दिखा दिया।
जबकि दोनों को खरीदा कितने में था बोलो, 4800 में। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मेथड आपको मिलेंगे नहीं चाहे आप जहाँ खोज लो। आपको दिया गया एक दुकानदार ने 2 वस्तु 4800 में खरीदा, पहली को 15% हाथ में, तो पहली को 15% नाम 35% आ गया, दूसरी को 19% लाभ पे, तो 119% आ गया, दोनों के विक्रय बराबर हैं, तो आपने दोनों को बराबर दिखा दिया। अब बताओ, परसेंट से परसेंट हम लोगों ने हटा दिया, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119 आ गया। सेकेंड को नीचे लाएंगे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, 7/5 आएगा। फर्स्ट को 15% हान पे 35% बेचा, सेकेंड को 19% लाभ 119% बेचा। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान था, कंडीशन यहाँ से है दोनों का एसपी समान है, तो दोनों का एसपी समान दिखा दिया। 17 बचे 85, 17 सत्ते 119 आया, फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर ये 7/5 आ गया। मान लिया, यूनिट में समझ लेते हैं, रेशियो में है, पहले का सीपी 7 है, दूसरे का सीपी 5 है। अब दोनों का रेशियो में कितना है बोलो, 7 5 12, और एक्चुअल में कितना है बोलो, 4800 दिया गया। 12 का मान 4800, एक का मान किसका, 12 चौक 48, एक का मान जो आया कितना आया बोलो, 400 आएगा, एक का मान 400, 7 का मान कितना आएगा बोलो, 7 चौक 2800 आएगा, ये 4 पंचे 20 कितना आएगा बोलो, 2000। तो आपको ऐसे सवाल को लगाना होगा, उसमें से 5 सेकंड के अंदर निकाल ले जाओ। फर्स्ट को 15% हाँ 25% बेचा होगा, दूसरे को 19% लाभ पे 119% बेचा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया गया, तो दोनों का एसपी जो हम लोगों ने बराबर दिखा दिया। परसेंट से परसेंट हटा दिया, 17 बचे 50, 17 सत्ते 119 आएगा। ये सेकंड जैसे नीचे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड बराबर 5 नीचे जाएगा, 7/5 आ गया। अब बताओ, रेशियो में फर्स्ट का सीपी 7 है, सेकंड का 5 है। अच्छा, दोनों का टोटल सीपी रेशियो कितना, 7 5 12 है। अच्छा, एक्चुअल में कितना है, तो 4800 बताओगे। 12 का मान 4800, एक का मान 400, तो 7 यूनिट का मान 2800, 5 यूनिट का मान 2000। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ, पहले का क्रय मूल्य 2800, दूसरे क्रय मूल्य 2000। तो हम लोगों को ये वाला मेथड लगाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले को 15/85 बेचा, दूसरे को 19/119 बेचा, दोनों का विक्रय बराबर कर दिया, रेशियो 7/5, 7 5 12, 12 में 4800, एक का मान 400, 7 में 2800, 5 का मान 2000। अब इस पे आधारित हम लोग 2-3 का क्वेश्चंस करते हैं, अगला क्वेश्चंस लेते हैं और सेकंड। अब अगला सवाल है उसी पैटर्न पे, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 9600 में कॉस्ट करता है, वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान सवाल है, आपको दिया गया दोनों का जो सीपी दिया गया वो हम लोग को 9600 दिया गया, 9600 दिया गया। इसको लिखो और चाहे ना लिखो। अब पहले को 20% हानि पे बेचा, तो आप बताओ बेचा कितने का होगा, तो आप बताएंगे इसने बेचा होगा 80% पे। दूसरे वाले को 60% प्रॉफिट पे बेचा, तो 60% प्रॉफिट पे बेचा, 100 में 60 जोड़ोगे 160% पे बेचा होगा। अब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, कहा गया दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। पहली को 20% हान पे 80% बेचा, दूसरे को 60% लाभ पे 160% बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बराबर लगा दिया। परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 8 दूनी 16, कितना आया वो 2 बार जाएगा। फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, ये आपका 2/1 आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर 2/1 आया। पहले के सामने फर्स्ट का प्राइस, सेकेंड के सामने सेकेंड का प्राइस, पहले को 2 का खरीदा, दूसरे को 1 का खरीदा, दोनों को कितने का रेशियो में खरीदा होगा, तो 2 1 3 का खरीदा। एक्चुअल में कितने खरीदा, तो 9600 का खरीदा, 3 का मान 9600, 1 का मान कितना आएगा बोलो, तो आप बताओगे 1 का मान 3200, तो 2 का मान 32 दूना 6400 आएगा, और 1 का मान 32 1 के 3200 आएगा। एकदम आसान सवाल है, 10 सेकंड में। 2 वस्तुओं को 9600 में कास्ट करता है, पहली को 20% हानि पे तो 80% पे बेचा होगा, दूसरी को 60% लाभ पे तो 160% बेचा होगा। परसेंट से परसेंट हटा दिया, 0 0 हटा दो, 8 दूनी 16, फर्स्ट अपॉन सेकेंड और 2/1 आया।
पहले को 2 का खरीदा, दूसरे 1 का खरीदा, रेशियो में दोनों को 3 का खरीदा, एक्चुअल में 9600 का खरीदा, 1 का मान 3200, 2 का मान 6400, 1 का मान 3200। तो पहले का जो सीपी आया 6400, दूसरे का जो आया वो 3200। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, ये आपको लगाना है, सेम सवाल है, कोई चेंजेस नहीं आपको दिया गया। एक दुकानदार 9200 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। उसने पहली वस्तु को 18% लाभ पर, दूसरी को 12% लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। ऑप्शन 44, 80, 47, 20, 38, 20, 84, 20। तो ये सवाल आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के इसका बताएंगे। सभी जितने लोग देखेंगे सब लोग आंसर बताएंगे। आप लोगों में से अगर मान लो वीडियो को देखा है 250, 300, 400, 500 लोगों ने, तो आंसर मुश्किल से 10-20 लोग बताते हैं। मतलब सिलेक्शन जो लेना है वो 10-20 लोगों को ही लेना है, बाकी किसी को सिलेक्शन नहीं लेना है। अगर सिलेक्शन चाहिए हुआ करे तो पूरा आंसर जैसे पूछा है सवाल का, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो उससे क्या होता है, फिर और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, उससे क्या होगा फिर और अच्छा और मन लगेगा पढ़ाने का। आप लोग देख के वीडियो बस अपना काम हुआ निकल गए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में, जितने लोग वीडियो देखेंगे सब लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप लेते हैं, एक टाइप। अगला सवाल हमको नेक्स्ट टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल 2006 में आया था, 8 में आया, 11 में आया। मतलब इस पे आधारित सवाल हर साल समझ लो आते आते 20 बार, कम से कम 20 टाइम्स ये सवाल आया होगा। हम लोग चलते हैं 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। अब ऐसे सवालों में आप कई तरीकों से लगा सकते हो। आप ये भी मान सकते हो ऐसे केस में जो सीपी होता है वो एसपी होता है, जो एसपी होता है वो सीपी होता है। बट आप डायरेक्ट लगाओ, लिख के लगा लो, बहुत आसान होगा। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य तो ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया, आपका आंसर बन जाएगा। बट आप लिख के लगाओ 9 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो जाएगा। फिर कहा गया 12 वस्तुओं के का मतलब गुणा एसपी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल, जैसे लैंग्वेज वैसे लिखना। कहा गया 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 9 आर्टिकल हो गए। 9 वस्तुओं का मतलब गुणा, क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो गया। फिर कहा गया 12 वस्तुओं, तो 12 के का मतलब गुणा, विक्रय का मतलब एसपी हो गया, के बराबर है। तो ये इसके क्या हो गया, बोलो बराबर हो जाए। कभी गलत ही नहीं होगा। मान लो आपके माइंड से उतर जाए सीपी एसपी, कौन से केस में हम सीपी मानते हैं, कौन से केस में एसपी मानते हैं, तो भटक सकते हो। बट यहाँ कुछ भी नहीं भटकेंगे हम लोग। 9 वस्तुओं का मतलब गुणा, क्रय मूल्य सीपी हो गया। 12 वस्तुओं के का मतलब गुणा, विक्रय मूल्य एसपी हो गया, के बराबर है तो बराबर का निशान लगा दिया। अब आप लिखोगे 3 3 या 9 आया, 3 चौक 12 आया, लिखो सीपी अपॉन एसपी नीचे आ जाएगा, बराबर किसके आया, ये 4 आया, और बटन कितना आया, बोलो 3 आ जाएगा। एसपी इसके नीचे आ गया, 3 इधर जाएगा, सीपी अपॉन एसपी 4/3 आया। सीपी के सामने सीपी का मान, एसपी के सामने एसपी का मान। अब आप बताओ 4 का खरीदा, 3 का बेचा, तो प्रॉफिट या लॉस। तो आप बताओगे लॉस हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी। 4 का खरीदा, 3 का बेचा, नुकसान 1 का हुआ। और नुकसान हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, हानि परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं। 1/4 गुणे 100 आएगा, 100 से काटोगे 4 दूनी 8। आंसर जो आया वो कितने परसेंट आया, बोलो 25% आया। एकदम आसान सवाल। कहा गया 9 वस्तुओं क्रय मूल्य, 9 गुणे सीपी आ गया। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 12 गुणे एसपी आ गया। सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/3 आया। 4 का खरीदा, 3 का बेचा, हानि 1 की कितनी परसेंट हानि हुई, हानि परसेंट बराबर हानि कौन सीपी गुणे 100। तो आप बताओगे 1/4 गुणे 100, आंसर 25% आएगा। अब हम लोग लेते हैं इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग का 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य मतलब सीपी हो जाएगा। 30 वस्तुओं के विक्रय, तो एसपी हो जाएगा, के बराबर है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, बराबर लगा दोगे। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो 40 गुणे सीपी बराबर 40 वस्तुओं का मतलब गुणा सीपी, क्रय मूल्य आ गया।
30 वस्तुओं 30 गुणे एसपी की बात की गई, एसपी हो गया के बराबर है, बराबर लगा दिया, 0 0 चला गया, सीपी अपॉन एसपी बराबर बोलो आप क्या आएगा, 3 और बटे में जाएगा तो 3/4, ये इसके नीचे आया, इसके नीचे गया, सीपी वन एसपी और 3/4 आया। सीपी के सामने सीपी का मूल्य है, एसपी के सामने एसपी का मूल्य है। अब आप बताओ खरीदा कितने का, 3 का, बेचा कितने, 4 का, तो लाभ इसको जो हुआ कितने का हुआ, तो आप बताओगे 1 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी 3 था, गुणे में 100 आया, तो आंसर कट करोगे 33 सही 1/3% आएगा। कोई डाउट? एकदम आसान सवाल है ना। आपने देखा 40 वस्तुओं का मूल्य 40 गुणे सीपी आ गया, 30 वस्तु विक्रय मूल्य 30 गुणे एसपी आ गया, सीपी वन एसपी 3/4, 3 खरीदा 4 का बेचा, प्रॉफिट 1 का, प्रॉफिट परसेंट बार प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। ये अगर डायरेक्ट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, बट ये ध्यान देना होगा ऐसे केस में। अब आपका टाइप अलग हो जाएगा, फिर याद रखना होगा कहा गया 40 वस्तुओं क्रय मूल्य, अब जो क्रय हो विक्रय हो जाएगा, तो एसपी कितना आ गया, 40 आ गया, और जो एसपी हो सीपी हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। बताओ 40 का खरीदा 30 का बेचा, लाभ इसको कितने का हुआ, 10 का हुआ, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन सीपी, सीपी 30 था, गुणे में 100 आया, तो आंसर 33 सही 1/3%। आप बता सकते हैं आंसर ऐसे भी, बट ये ध्यान देना होगा, मैं रटना होगा इस तरह से कि 40 तो क्रय मूल्य, जो क्रय है वो विक्रय बन जाता है, ऐसे केस में जो विक्रय है वो क्रय बन जाता है। 30 खरीदा 40 का, लाभ 10 का हुआ, लाभ परसेंट लाभ अपॉन सीपी गुणे 100, आप ऐसे लगा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर वे लाभ परसेंट बताओ। लिखेंगे हम लोग 18 कुर्सियों का, तो 18 कुर्सियों का मतलब गुणा क्रय मूल्य का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, सीपी लिखेंगे। 16 कुर्सियों, तो 16 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य बोला गया, तो एसपी लिखोगे। अब दोनों के दोनों क्या है बोलो, बराबर हो गए। 18 कुर्सियों का मतलब गुणा क्रय मूल्य सीपी हो गया। अच्छा 16 कुर्सियों का मतलब गुणा विक्रय मूल्य, तो एसपी हो गया। 2 से काट दो, 2 9 18 आया, 2 8 16 आया, एसपी को नीचे भेजो। सीपी अपॉन एसपी बराबर जो आया वो क्या आया बोलो, ये 9 नीचे जाएगा, तो 8/9 आएगा। कोई डाउट? अब बताओ खरीदा इसने कितने का होगा, 8 का खरीदा, बेचा 9 का होगा, तो प्रॉफिट जो हुआ, तो आप बताओगे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 1 का हुआ। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, गुणे में कितना आया बोलो 100, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट हमेशा जो निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। प्रॉफिट 1 का हुआ, सीपी 8 था, गुणे 100, 4 से काटोगे 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25 बटा 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, बचा 12 से 1/2%, 12.5% आ जाएगा। अब अगर डायरेक्ट लगाना चाहोगे ऐसे केस में जो सीपी है वो एसपी बन जाता है, तो एसपी 18 आ गया, और जो अब बचा वो सीपी बचा होगा, सीपी 16 आ गया। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट बराबर खरीदा 16, बेचा 18, प्रॉफिट 2 का हुआ, 2/16 गुणे 100, काट दोगे 2 8 16 आएगा, 4 दूनी 8, 4 25 4 5 20, 4 दूनी 8, 12 से 1/2% आएगा। तो आप ये भी लगा सकते हो, आसान है ये, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। क्लियर? तो आप अब हम लोग सेकंड वाले मेथड्स लगाएंगे। 20 वस्तुओं क्रय मूल्य जो क्रय है वो विक्रय हो जाएगा, तो विक्रय कितना आ गया बोलो, 20 आ गया। अच्छा जो विक्रय है वो क्रय हो जाएगा, तो क्रय कितना आ गया, 15 आ गया। अब बताओ 15 खरीदा 20 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का हुआ। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना, 15, गुणे में कितना आया 100, 5 3 15, 100 काटोगे 3 से, आंसर 33 से 1/3% आएगा, निकाल ले जाएंगे ना। आपने देखा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो क्रय हो विक्रय हो गया, और जो विक्रय है वो क्रय हो गया। 15 खरीदा 20 का, प्रॉफिट 5, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 5 का हुआ, क्रय मूल्य 15 था, गुणे में 100 आया, 5 3 15, 3 से काटेंगे 33 से 1/3%। सेकेंड वाला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, 20 वस्तुओं का मतलब गुणा
क्रय मूल्य बोला गया CP लिखोगे, बराबर 15 वस्तु हो तो 15, गुणे क्या लिखोगे, विक्रय बोला गया तो SP लिखोगे, कहा गया बराबर है तो बराबर था, 5 चौको 20, 5 3 15, CP अपॉन SP बराबर जो आया वो 3 बटे कितना है 4 है, 3 के 4 बचा, 1 का प्रॉफिट 1/3 गुणे 100, सीधे सीधे आंसर 33 से 1/3%। तो चाहे जहाँ से लगा लो सवाल दोनों से आसानी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हर एग्जाम में आज हम लोगों ने 10 सवाल पढ़े हैं। जो सवाल आपको दिया गया उसको सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएं। और आप कमेंट करते हो तो फिर और अच्छा पढ़ाने का मन करता है, नहीं करते हो फिर लगता है कि जीरो रिस्पॉन्स है, फिर जैसे मन होता है कि खींच दो, तो वो ना करो प्लीज़, ताकि हम लोग भी मेहनत करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो, ताकि व्यूज़ बढ़ने चाहिए। क्लियर? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।